गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज का लेक्चर हमारा बीए फोर्थ सेमेस्टर का मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोरिलेशन का टॉपिक है। इसमें हम मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, टाइप ऑफ कोरिलेशन, डिग्री एंड मेथड ऑफ कोरिलेशन को सीखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या है? सिंपल भाषा में बोला जाए, कोरिलेशन दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में, वेरिएबल जैसे आपकी प्राइस और डिमांड हो गए। प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव। यदि प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है और प्राइस घटते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें देखते हैं आगे। ए कनेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। समझ में आ गया? द कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन इज गिवन बाय कार्ल पियर्सन। जो कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट दिया था वो कार्ल पियर्सन ने दिया था। और कार्ल पियर्सन कौन था? गाल्टन का एक स्टूडेंट था। आगे, कोरिलेशन डिफाइंड एज ए मेजर ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। वही बात, यह दो क्वांटिटेटिव डाटा के बीच में लीनियर रिलेशनशिप बताता है, जैसे प्राइस एंड डिमांड। आगे, कोरिलेशन एनालिसिस डील विद द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। नेक्स्ट, कोरिलेशन इज एन एनालाइज ऑफ द कोवेरेंस बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। ये कोवेरेंस के बारे में भी विश्लेषण करता है, दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में। इसी तरह ये डिग्री भी बताता है रिलेशनशिप की, कितनी डिग्री है, परफेक्ट डिग्री है, हाई डिग्री है, लो डिग्री है या मॉडरेट। ये हम आगे देखेंगे। आगे, कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय लेटर आर। स्मॉल आर से हम इसको डिनोट करते हैं। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 to +1। जो कोरिलेशन की वैल्यू आएंगी वो कितने के बीच में होगी? -1 से +1 के बीच में होगी। ठीक है, दोबारा समराइज करते हैं। कोरिलेशन क्या होता है? जो दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बताता है। समझ गए? दो वेरिएबल कौन से ले सकते हो आप? जैसे मैंने बताया था, प्राइस एंड डिमांड ले सकते हो आप। ठीक है, प्राइस एंड सप्लाई ले सकते हो, डिमांड और सप्लाई ले सकते हो, इस तरह की बातें। और जो कोरिलेशन की वैल्यू आती है, आंसर आता है, वो किसके बीच में रहता है? -1 से +1 के बीच में। ठीक है, -1 से +1 के बीच में। और कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कार्ल पियर्सन ने दिया था। कार्ल पियर्सन कौन था? गाल्टन का एक स्टूडेंट था। समझ रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। टाइप ऑफ कोरिलेशन। टाइप ऑफ कोरिलेशन में जो कोरिलेशन होता है मुख्यतः 7 प्रकार का होता है। जो कोरिलेशन है मेनली कितने प्रकार का है? 7 प्रकार का। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, दूसरा सिंपल पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन और लीनियर कर्विलीनियर कोरिलेशन। तो बारी बारी से सीखते हैं हम। पहला हमारा क्या है भाई? पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन होता है जब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, और एक वेरिएबल घटता है तो दूसरा भी घट जाता है। समझ गए? दो वेरिएबल जब सेम दिशा में जाते हैं एक तरीके से, उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है नेगेटिव कोरिलेशन। जब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है, या एक वेरिएबल घटता है तो दूसरा बढ़ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अगला है सिंपल पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन क्या होता है? सिंपल पार्शियल और मल्टीपल, है ना? तो सिंपल कोरिलेशन होता है जो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, पार्शियल कोरिलेशन होता है जो दो से अधिक, मान लो 3 वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है। ये किसके बीच में रिलेशन बताएगा? 3 वेरिएबल के बीच में। इसमें हम स्टडी तो करेंगे 2 वेरिएबल के रिलेशन की, तीसरे वेरिएबल को आप कांस्टेंट मान लेंगे इसमें। ठीक है, तीसरे वेरिएबल को हम क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे एक तरीके से। मल्टीपल कोरिलेशन होता है जो 3 या 3 से अधिक वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है। मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है? जो 3 या 3 से अधिक वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है।
और इसमें हम किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट या फिक्स नहीं मानते। याद रखना, जो आपका मल्टीपल कोरिलेशन है इसमें हम किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट या फिक्स नहीं मानते। समझ में आ गया। अगला है आपका लीनियर और कर्विलीनियर कोरिलेशन। लीनियर और कर्विलीनियर, रेखीय और वक्र रेखीय सहसंबंध। ठीक है भाई। तो पहला है हमारा रेखीय। लीनियर कोरिलेशन वो होता है जब जो चेंज होता है दो वेरिएबल के बीच में सेम रेशो में चेंज होता है। लाइक यदि एक वेरिएबल में इतना चेंज तो दूसरे में इतना चेंज, एक में इतना चेंज तो एक में इतना, मतलब सेम रेशियो में चेंज होता है भाई। और दूसरा है कर्विलीनियर। कर्विलीनियर में सेम रेशियो में चेंज नहीं होता, ठीक है, वो डिफरेंट हो जाता है। मतलब एक में ज़्यादा चेंज दूसरे में कम चेंज, इस टाइप में होता है। मतलब किसी वेरिएबल में ज़्यादा चेंज हो जाएगा तो दूसरे में उससे कम चेंज होगा। ठीक है अभी। तो हमें समझ में आ गए अब कोरिलेशन के सभी टाइप्स कौन से थे। 7 थे। पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन, सिंपल, पार्शियल, मल्टीपल, है ना। पहला क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन था हमारा। फिर था सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल। उसके बाद था हमारा लीनियर और कर्विलीनियर। हमने इसको आसानी से सीख लिया। तो अब आगे बढ़ेंगे इसमें। आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारा डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन, डिग्री ऑफ कोरिलेशन में हम सीखते हैं अभी डिग्रियों के बारे में। पहली है परफेक्ट डिग्री। परफेक्ट डिग्री दो प्रकार की होती है, परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट पॉजिटिव होती है +1 और परफेक्ट नेगेटिव होती है -1। ठीक है। परफेक्ट पॉजिटिव में +1 आपका जब कोरिलेशन का आंसर, जब आर का आंसर कितना आ जाएगा +1, इट मीन्स वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। यदि आर का आंसर आपका -1 आ जाएगा तो इसका मतलब परफेक्ट नेगेटिव डिग्री है। कौन सी है, परफेक्ट नेगेटिव। अगली है अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। जब आपके आर का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इट मीन्स वो अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन या नो कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन बोलेंगे उसको आप। उसके बाद है आपका लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लिमिटेड डिग्री में हम 3 डिग्रियों की स्टडी करेंगे, जैसे हाई डिग्री, मॉडरेट डिग्री और लो डिग्री। जो आपकी हाई डिग्री होती है वो एक तरीके से 0.75 से 1 तक होती है। मॉडरेट डिग्री 0.25 से 0.75 तक होती है और लो डिग्री 0.00 से 0.25 तक होती है। समझ गए। जो हाई डिग्री है वो क्या होती है, 0.75 से 1.00 तक होती है। मॉडरेट डिग्री में ज़्यादा स्पेस होता है। ज़्यादा स्पेस का मतलब ये है 0.26 से 0.75 तक हो जाती है। और पहले वाली 0.00 से 0.25 तक। मान लो आपका आंसर अभी 0.78 आ जाए, 78, तो कौन सी डिग्री है, हाई डिग्री है। यदि आपका आंसर 0.34 आ जाए तो मॉडरेट डिग्री है। यदि आपका आंसर 0.12 आ जाए तो लो डिग्री है। इस प्रकार से इसका आप विश्लेषण करोगे डिग्रियों का। समझ गए। ठीक है, कर लोगे इसको आप। आगे जाते हैं अब हम मेथड ऑफ कोरिलेशन। मेथड ऑफ कोरिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे अभी। मेथड ऑफ कोरिलेशन में आपके जो कोरिलेशन है उसके 2 मेथड हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। पहला क्या है, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा क्या है, अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपके 2 मेथड आते हैं, जिसमें पहला है स्कैटर डायग्राम मेथड और दूसरा है कोरिलेशन ग्राफ मेथड। पहला क्या है, स्कैटर डायग्राम मेथड, और दूसरा है कोरिलेशन ग्राफ मेथड। तो ये जो दोनों मेथड हैं आपके, इन दोनों मेथड में क्या होगा, आपके डायग्राम्स बनेंगे मेनली। जो ग्राफिकल मेथड उसमें क्या बनेंगे, एक तरीके से ग्राफ बनेंगे। ठीक है। तो बातें करते हैं। जैसे आपको डायग्राम ऐसे बना लोगे या इनमें भी देख सकते हो। जब आपकी डॉटेड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी है हो, तो वो क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव। डायग्राम में यहाँ पे 0 ओरिजिन होता है भाई, यहाँ पे x होता है और यहाँ पे y होता है। मतलब बिल्कुल सीधा होगा आपका 0 से, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव। और बिल्कुल सीधा नीचे गिरेगा तो परफेक्ट नेगेटिव। और ऐसे 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 जाएगा तो वो पॉजिटिव। और ऐसे ऐसे वो नीचे गिरेगा तो नेगेटिव।
और डॉटेड डॉटेड काफ़ी डॉटेड होंगी तो वो क्या हो जाएगा, जीरो कोरिलेशन। दोबारा करते हैं, जब आपकी जो लाइनें होगी बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ जाएंगी तो परफेक्ट पॉजिटिव, और जब आपकी डॉटेड लाइन बिल्कुल स्ट्रेटली नीचे गिरेंगी तो परफेक्ट नेगेटिव। जैसे डिमांड कर्व होते हैं, है ना, पॉजिटिव में क्या लोगे, सप्लाई कर्व जैसे बनते हैं। और फिर वो सिंपली ऊपर की तरफ बढ़ेगी एक तरीके से जिगजैग फॉर्म में, ठीक है। मान लो ऊपर तो बढ़ रही है लेकिन थोड़ा थोड़ा यूँ मुड़ के, तो वो पॉजिटिव है, और थोड़ा थोड़ा ऐसे करके जाएगी तो वो नेगेटिव कोरिलेशन है। और जब सारी जगह डॉटेड आ जाता है तो वो अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम केवल इतना ही करेंगे। कल हम इसके क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड करेंगे, अलजेब्रिक मेथड। तो आप आज का काम यहाँ तक देख लोगे। हमने आज सीख लिया मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन, है ना। उसके बाद हमने क्या सीखा, डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी सीख लिया हमने, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन सीख लिया, और मेथड ऑफ कोरिलेशन में हमने पहले मेथड 2 कर लिए, जो कि कोरिलेशन ग्राफ मेथड था और स्कैटर डायग्राम मेथड था। अब आप बैठ कर ये काम कर लो, नेक्स्ट डे आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।